नमस्कार दोस्तों, एक और भर्ती आप लोग के सामने आ चुकी है जिसमें आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का पद होगा, जिसमें अच्छा खासा पद 731 वैकेंसी आपका यहाँ पे निकाला गया है। 731 पद आपका होगा और इसको आप लोग 24 अप्रैल 2026 से अप्लाई करना शुरू कर चुके हैं। आवेदन आपका शुरू है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके जानकारी का वीडियो है तो इसको लाइक जरूर करिएगा, अगर नहीं भी है तो लोगों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि सभी को वैकेंसी के बारे में सही समय पे जानकारी नहीं मिल पाती है। और बात कर लें कि 24 अप्रैल 2026 से 15 मई 2026 तक ये फॉर्म आप लोग का अप्लाई हो रहा है, जो कि आप लोग का अप्लाई ऑनलाइन हो रहा है। कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी के द्वारा निकाला गया वैकेंसी है। अब इसके बारे में क्या जानकारी है, ग्रेड सी एंड ग्रेड डी का पोस्ट आप लोग के सामने दिखेगा। एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा स्टेनोग्राफर के पद पे वैकेंसी निकाला गया है। कितना? 731 पद पर आपका बहाली है। ऑल इंडिया पोस्टिंग और अच्छी सैलरी है और सब कुछ आपको इसमें अच्छा सा मिलेगा, काम भी बहुत अच्छा सा आपको मिलेगा। अब इसका आवेदन प्रक्रिया, सैलरी, जरूरी दस्तावेज, सभी चीज जानिए। यहाँ पे अधिसूचना जारी कर दी गई है। 24 अप्रैल 2026 से 15 मई तक फॉर्म भर रहे हैं और जो भी उम्मीदवार 12वीं पास हैं और यहाँ पे और आपके पास स्टेनोग्राफी का स्किल है तो बस और कुछ नहीं चाहिए, आप इस भर्ती को आराम से अप्लाई कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने जा रहा है। अब यहाँ फीस भुगतान की अंतिम तिथि 16 मई रखी गई है। 15 मई तक आप लोग इसको सबमिट करेंगे, 16 मई फीस भुगतान करके सबमिट कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। करेक्शन विंडो आपका 20 और 21 मई को ओपन होगा, मतलब 2 दिन का समय मिलेगा। अगर फॉर्म में गलती करते हैं तो इस समय में आप लोग फॉर्म को अच्छे से भर लेंगे। सीबीटी एग्जाम डेट आपका दिया गया है जुलाई से अगस्त 2026 तक में आपका सीबीटी एग्जाम का डेट भी आ जाएगा। स्किल टेस्ट एग्जाम डेट आपका यहाँ पे अभी नहीं जारी किया गया है, लेकिन मतलब स्टेनोग्राफी का जो स्किल आपका है उसका अभी नहीं दिया गया है, लेकिन आपका आ जाएगा। आधिकारिक वेबसाइट यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट आप लोग का ssc.gov.in हो जाएगा। इस पर जाकर के आप सभी जानकारियों को समझ सकते हैं। सैलरी का अगर बात करें तो इसमें जो ग्रेड सी का जो पद है उसके लिए 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक आप लोग को सैलरी दिया जा सकता है। और यहाँ पे ग्रेड डी का जो पद है उसमें 25,500 से लेकर के 81,100 तक का आपको सैलरी दिया जाएगा। तो यहाँ पे ग्रेड सी और ग्रेड डी का पोस्ट आप ध्यान रखेंगे। एप्लीकेशन फी क्या होगा, तो 100 रुपया अप्लाई करने में आप लोग को लग रहा है। यहाँ पे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लोग को, किसको किसको, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो भी कैंडिडेट हैं उनको 100 रुपया लग रहा है। बाकी एससी, एसटी, ऑल फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पे 0 रुपया लग रहा है। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। जितने भी यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट हैं फ्री में फॉर्म को भर पाएंगे, या आप एससी एसटी से मेल फीमेल है तो आप इस फॉर्म को आराम से मतलब फ्री में भर पाएंगे। सिर्फ पैसा 100 रुपया, मात्र 100 रुपया लग रहा है, इन सभी कैंडिडेट को लग रहा है। ठीक है, तो ये तो आप लोग समझ गए। अब योग्यता इसका क्या होगा, मतलब इस फॉर्म को अगर हम भरना चाहते हैं तो इसमें क्या एलिजिबिलिटी मांगा गया है, योग्यता क्या होगा ये समझिएगा। तो यहाँ उम्मीदवार ने मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12वीं पास की हो, यानी अगर आप 12th पास हैं। अब 12th पास कैसे, फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन है, कहीं कोई टेंशन नहीं है। और उसके बाद आपका स्टेनोग्राफी का स्किल अगर आप कहीं पे सीखे हैं, स्टेनोग्राफर का जो कोर्स होता है वो आप किए हैं या स्टेनोग्राफी जानते हैं, अगर नहीं भी सीखे हैं तो सीख भी सकते हैं। इसको बहुत बड़ा कोर्स नहीं है, ये सभी लोग साइड से सीख लेते हैं ताकि कभी काम आएगा। और यही सब वैकेंसी जो आता है इसमें आप लोग का काम आ जाता है। तो ये स्किल ऐसा स्किल है, इसका प्रयोग हमेशा होता ही है और ये आपको बड़ी भीड़ से अलग करता है। मतलब जो जनरल कंपटीशन की भीड़ है, अगर आप स्टेनोग्राफी सीखे हुए हैं तो आप इसमें फॉर्म को भरेंगे और जल्दी नौकरी लगने की संभावना, यानी कि हो ही जाता है नौकरी, छूटता इसमें कोई नहीं है। तो स्टेनोग्राफी का अगर स्किल है, टाइपिंग या डिक्टेशन का यहाँ पे है ना, तो आप इसको भर सकते हैं। और आपकी आयु 18 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष के बीच में होगा तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो जितने भी लोग हैं तो इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, ताकि इस पे और भी कोई वीडियो हमको बनाना होगा तो हमें समझ में आएगा। तो लाइक इस वीडियो को करिएगा और सब्सक्राइब चैनल को इसलिए करना है ताकि हमारा कोई भी वीडियो आएगा तो आपके पास पहुंच पाएगा, समझ रहे हैं। अब यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस आपका कहता है कि सबसे पहले आपका कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगा, यानी कि फॉर्म को जब आप भर लेंगे तो सबसे पहला जो आपका स्टेप होगा उसमें आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा, परीक्षा लिया जाएगा, जो कि ऑनलाइन परीक्षा होगा, कंप्यूटर आधारित परीक्षा आपका होगा। और इसके बाद आपका स्किल टेस्ट, किस चीज का स्किल टेस्ट, तो जो आप फॉर्म को भरे हैं, यानी कि स्टेनोग्राफर का इसमें जरूरत है ना, स्टेनोग्राफी आपका स्किल टेस्ट है, तो वो आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा स्टेनोग्राफी का। और उसके बाद इसमें भी पास होते हैं, दोनों में पास हो जाते हैं, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा और आपको नौकरी में शामिल करा दिया जाएगा, यानी कि कॉल लेटर आप लोग को आ जाएगा। समझ में आ गया, बस यही 4 आपका स्टेप होगा। उसके बाद आप लोग का फाइनल मेरिट लिस्ट आप लोग का जारी कर दिया जाएगा। अगर इसका एग्जाम पैटर्न का हम बात करते हैं, इसमें सीबीटी जो एग्जाम होगा
उसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि जैसे ही आप इस फॉर्म को भरेंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरा रहा है, इस फॉर्म को भरने के बाद आपका एग्जाम ही लिया जाएगा, जो कि ऑनलाइन सीबीटी होगा, जिसमें आप लोग का कहा गया है कि निगेटिव मार्किंग भी होगा, कितना का 0.25 का निगेटिव मार्किंग आप लोग का होगा, जिसके लिए समय आप लोग को 2 घंटा यानी कि 120 मिनट का दिया जाएगा। अब आप लोग पूछेंगे कि 120 मिनट में हम लोग को यहाँ पे कितने क्वेश्चन बनाने होंगे, तो टोटल आप लोग को 200 क्वेश्चन लगभग बनाना होगा, कितना देर में, 120 मिनट में, ठीक है, 2 घंटे में। और साथ में आप लोग का 1/, मतलब समझिएगा 4 का निगेटिव मार्किंग भी, यानी कि 0.25 का निगेटिव मार्किंग भी आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज जो आपका हो गया, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। अब आप लोग में से कई सारे लोग पूछेंगे कि किस बुक को फॉलो करेंगे, क्या करेंगे, तो मेरे नजर में जो स्टेनोग्राफी का बुक होगा उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे देंगे, अगर अच्छा मेरे नजर में होगा तब, नहीं होगा तो नहीं देंगे। तो आप जरूर डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिएगा, ताकि जो बुक हम सजेस्ट कर रहे होंगे वो आप एक बार पढ़ पाएंगे और आपका शानदार तैयारी हो पाएगा, आप अच्छे से इस लेवल को समझ पाएंगे कि इस फॉर्म में, यानी कि एसएससी स्टेनोग्राफर के फॉर्म में क्या पूछा जाता है, सिलेबस क्या आपका कहता है, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए, एग्जाम पैटर्न आप समझ गए कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा 200 और समय दिया जाएगा आपको यहाँ पे 120 मिनट का, ठीक है, ये तो आप समझ गए। अब यहाँ सब्जेक्ट का बात कर लें, मतलब सेक्शन कौन कौन सा होगा, तो आपका रीजनिंग से क्वेश्चन आना, रीजनिंग जो आसान होता है आप लोग के लिए, इससे आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स के लिए होंगे। और उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस होगा, जिसको हम लोग जीए बोलते हैं, यहाँ से भी आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 50 मार्क्स के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का ही होने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। और इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश इसमें महत्वपूर्ण होता है, तो इसमें 100 नंबर, देखिए 50-50 ये दो, और अकेले 100 नंबर, यानी कि सबसे ज्यादा आपको क्या करना है, तो मेहनत अगर करना है तो वो आपके अंग्रेजी सब्जेक्ट पे करना है, इंग्लिश पे करना है, ताकि यहाँ से 100 का 100 क्वेश्चन 100 नंबर के लिए पूछा जाएगा, जिसमें से अगर आप 80 से 90 भी स्कोर करते हैं तो मैक्सिमम मार्क्स तो आप यहाँ से ले आएंगे इंग्लिश से, जिसका सब्जेक्ट यानी कि सिलेबस लिमिट में है। ग्रामर अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप आराम से यहाँ पे इंग्लिश को समझ पाएंगे। उसी प्रकार से अगर हम पूरा बात कर लें इसके सिलेबस पर, तो आप देखेंगे रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, यानी कि 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 200 क्वेश्चन होगा, 200 मार्क्स के लिए, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का आपका होने वाला है। और यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान अगर हम बात कर लें तो आपको इंग्लिश पे देना है, और उसके बाद आप जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग में से रीजनिंग पे ज्यादा देंगे, और 3rd नंबर में आप जनरल अवेयरनेस को पढ़ेंगे। वही आपका अच्छा सा सिलेबस कवर करने का तरीका होगा, और आप इसको कवर भी कर पाएंगे, ठीक है। ये हो गया। स्किल टेस्ट में क्या कहा गया है ये देख लेंगे हम लोग, यानी कि सिलेबस तो आप लोग समझ गए, और डीपली सिलेबस समझने का मन अगर आपका है तो नीचे आप कमेंट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए ओपन रहता है, आप लोग उसमें कमेंट करिए कि हाँ मुझे डीपली सिलेबस का ज्ञान, यानी कि और भी अच्छे से समझाइए, बताइए, ताकि हम लोग समझ सकें और अच्छे से तैयारी में जुड़ सकें, ठीक है। तो आप लोग नीचे कमेंट करिएगा, इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा। अब आइए हम लोग स्किल टेस्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि स्टेनोग्राफी का होगा। तो आप इसको समझिएगा कि ग्रेड सी पोस्ट के लिए 100 वर्ड पर मिनट है, ग्रेड डी के लिए 80 वर्ड पर मिनट है। यहाँ पे डिक्टेशन आपका 10 मिनट का दिया जाएगा, और इंग्लिश के लिए 40 से 50 मिनट आपको मिलेंगे, और हिंदी के लिए 55 से 65 मिनट आप लोग को दिया जाएगा। तो ये आपका स्टेनोग्राफी का टोटल पूरा ये डाटा हो जाएगा, जो आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में मतलब मेहनत भी करना है, ठीक है। आप डॉक्यूमेंट्स का बात कर लें कि इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा लग रहा है, तो आपका आधार कार्ड, जो कि यूनिवर्सल कार्ड है, आपके पास होना ही चाहिए। निवास प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर आपका, पासपोर्ट साइज फोटो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब तो सभी एग्जाम में लगता है। आधार कार्ड आपका हो गया, 10वीं 12वीं का मार्कशीट आपका हो गया। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको अभी भी मतलब अपडेट करना होगा, मतलब लोड करना होगा, है ना। और उसका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोग का होगा, डीवी होगा, उस समय यही सब डॉक्यूमेंट्स आपके चेक भी किए जाएंगे कि आप ओरिजिनल डाले थे या नहीं डाले थे। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गया। ये रहा एसएससी का कार्यालय, और यहाँ पे जाकर के आप खुद भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कैसे करना है, आप लोग को अगर ये वैकेंसी पसंद आया, आपको करना है अप्लाई, आप इसका तैयारी कर रहे थे, इसके सिलेबस को आप समझ चुके हैं, इसके योग्यता में आप रखते हैं अपना भाव, तो आप यहाँ पे खुद भी आवेदन कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे देंगे। उसको क्लिक करने के बाद जो जो लिखा गया है यहाँ पे, ये आप फॉलो कर लेंगे तो आप आराम से फॉर्म को भर सकते हैं,
ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने है, ssc.gov.in, आप सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। अब सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, हमारा अपना यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है, अब इसको आप लोग को ज्वाइन करना है, ठीक है। इसको ज्वाइन कैसे करना है, तो आप लोग का ये फ्री का चैनल है, मतलब सभी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, 50-60 हजार लोग जुड़े हुए हैं। आपको क्यों जुड़ने हम बोल रहे हैं, ताकि यहाँ से आप अपडेट रह सकते हैं, मेरे वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं, और कोई भी सूचना आता है तो हम यहाँ भेज दिया करते हैं, तो आप लोग इससे जुड़ के रह सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया गया है, आप सर्च करके इससे जुड़िए, या आप अपना टेलीग्राम ओपन करिए, उसमें सर्च का बटन होगा, सर्च करिए आनंद स्टडी ऑनलाइन, आप लोग को हमारा चैनल दिख जाएगा, फ्री का चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, मात्र सर्च करके भी आप इससे जुड़ सकते हैं। तो ये सभी जानकारियां आपको वहां से भी मिल जाएगी, आपको ज्यादा कुछ यहाँ पे देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर के बारे में जो भी जानकारी मिला, और ये पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो इसको भी हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, ताकि आप खुद भी एक झलक इसको देखें और आप सब कुछ आपके पास रहे, तो आप वहां पे देखिएगा जरूर, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको सब चीज मिल जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे इसके बारे में जो जानकारी दी है आपको समझ में आ चुका होगा, इसका तैयारी अगर शुरू करना है वो भी कमेंट में बता दीजिए, हम भी आपका हेल्प करेंगे। बाकी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और 2-3 लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि कुछ अच्छा रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतजार करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको सब वीडियो मेरा सबसे पहले मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।